आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a trolley moving on a smooth horizontal surface in straight line। तो यहाँ पे ए पार्ट में यानी कि ए फिगर में हमें दिया गया है कि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। बी फिगर में हमें दिया गया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और सी फिगर में हमें दिया गया है कि कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ तीन अलग अलग केसेस हैं और हमें यहाँ पे जो उसके सेकेंड कॉलम में 1, 2 और 3 फिगर्स दी गई हैं यहाँ पे, ये हमें टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्शन की बात कर रही है यहाँ पे, और हमें इन्हें मैच करना है करेक्टली। सो यानी कि हमारा ए फिगर है यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली मूवमेंट का है, बी फिगर में हमारा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मूवमेंट का है, और सी फिगर में ये कांस्टेंट रिटार्डेशन के मूवमेंट का है। सो अब यहाँ पे ये कैसे हम बताएंगे कि ये किस तरीके से ये मैच हो रहे हैं। सो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यानी कि हम ए पार्ट की बात करें अगर यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ ए पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। यूनिफॉर्म ये मूवमेंट तभी होगी जब ये यहाँ पे इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं होगा। सो यहाँ पे अब देखें कि इसको फोर्सेस कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो सपोज ये है, ये हम इसे ब्लॉक से डिनोट कर देते हैं, ट्रॉली को। सो ट्रॉली का एक ओवरऑल मास होगा जिसकी वजह से वेट नीचे इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और एक सरफेस से इसे नॉर्मल रिएक्शन एन मिल रहा होगा, वो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। और साथ में ये अगर कोई फोर्स लगाता है अपने व्हील्स के थ्रू ग्राउंड पे, तो ग्राउंड इसके ऊपर कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा होगा। तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में हो सकता है? वो हो सकता है कि किसी भी डायरेक्शन में ना हो, वो हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, और हो सकता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। सो ये कैसे हम डायरेक्शन का पता लगाएंगे? हम ये पता ऐसे लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हो रहा है। सो जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगी उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, और उसी डायरेक्शन में हम ये कह सकते हैं कि या तो ये वाला फोर्स लग रहा होगा या फिर ये वाला फोर्स लग रहा होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज में हमारे कौन कौन से फोर्सेज आ जाएंगे? एक तो ये या इन दोनों में से कोई एक फोर्स होगा जो रेड एरो से हमने ड्रॉ किया है, या और ये साथ में नॉर्मल रिएक्शन जो कि इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही पार्ट होगा। तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन हमें देखनी है। तो हम ये क्या देख पा रहे हैं कि तीनों केसेस में अपवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स होगा ही होगा। अब हमें देखना है कि बाकी दोनों केसेस में जहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है और रिटार्डेशन हो रहा है, वहां पे हमें देखना है किस डायरेक्शन में दूसरा वाला कंपोनेंट होगा फोर्स का। तो उसी की मदद से हम बता पाएंगे कि नेट डायरेक्शन क्या है फोर्स की। तो अगर ए पार्ट के लिए देखें हम, तो यहाँ पे नो नेट फोर्स है। तो यहाँ पे ना तो ये वाला पार्ट फोर्स लग रहा होगा, ना ही ये वाला फोर्स लग रहा होगा। तो ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो यही है जो कि नॉर्मल रिएक्शन के कारण आ रहा है। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए पार्ट को हम किस पार्ट से मैच कर सकते हैं? यहाँ से ए पार्ट को हम सेकंड पार्ट से मैच कर सकते हैं। नाउ अगर हम रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन इन दोनों की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि बी पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इस ट्रॉली का, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है भी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है उसे कहीं से ग्राउंड से मिल रहा होगा उसी डायरेक्शन में, नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन। सो हम यहाँ पे इसके फिगर में हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स है जो राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये वाला फोर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने के। तो ये तो हमारा नॉर्मल फोर्स है, और ये फोर्स सपोज एफ फोर्स है। तो इन दोनों का नेट फोर्स, ये दोनों फोर्सेज हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज वाले, तो इनका नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये फोर्स है हमारा टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट से मैच कर रहा है। सो बी पार्ट हमारा फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर जाएगा। नाउ सिमिलरली सी पार्ट में अगर हम देखें, तो सी पार्ट में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन हो रहा होगा। सो सी पार्ट में हम रिटार्डेशन देख रहे हैं। सो रिटार्डेशन के मतलब इसे नेट फोर्स जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो इसको अपर डायरेक्शन में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पीछे की तरफ फोर्स मिलेगा जिसकी वजह से ये रिटार्ड हो रहा होगा या फिर इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। तो ये है हमारा एफ फोर्स, ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा कुछ इस डायरेक्शन में। सो ये डायरेक्शन हमें थर्ड पार्ट में दिख रही है यहाँ से। तो सी पार्ट का करेक्ट ऑप्शन
मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से। सो अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें, इसके मैचिंग के ऑप्शंस देखें अगर हम, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए का सेकंड ऑप्शन से मैच हो रहा है, बी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है, और सी का थर्ड ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो इसके ऑप्शंस अगर हम देखें अगर, तो ऑप्शन 2 1 3 यानी कि ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन सी मैच हमारा यहाँ पे करेक्ट कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।